अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि इसमें मैं किस तरह से अपनी आईब्रो सेट करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हमेशा घर पर आईब्रोज करती हूँ, मैंने कभी भी सैलून से नहीं करवाई। मतलब बहुत साल पहले, लाइक 8 9 10 साल पहले शायद मैंने एक आधी दफ़ा करवाई हो। लेकिन वो क्या करते हैं कि मेरी आईब्रोज बहुत पतली बना देते हैं, यहाँ से भी, मतलब यहाँ से पतली कर देते हैं ताकि ये वाली चीज़ इसके साथ बैलेंस हो जाए। जितना मर्ज़ी मैं उनको मना करती थी कि मेरी ये आगे से ना पतली करें, यहाँ से बस दूर दूर से आप निकाल दें जो भी फालतू के बाल हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ से ज़रूर एक दफ़ा वो थ्रेड मार देते हैं और जो कि आपका फिर 2-3 हफ्ते के लिए वो करे। इसी वजह से मैंने सैलून से आईब्रोज करवाना बंद करती थी, मैं घर पे ही करती हूँ। इस एरिया को मैंने कभी भी नहीं कुछ भी ट्यूज़र से यहाँ पर नहीं निकाला। हाँ, मैं सीज़र से, ये वाले बाल मेरे बहुत लंबे हो जाते हैं तो मैं सीज़र से इसको कट कर देती हूँ यहाँ से, लेकिन इधर से मैंने कुछ भी कभी नहीं किया यहाँ से। अगर आप भी नोटिस करें, मतलब सबके चेहरों के साथ यही एक गेम होती है कि अगर आप यहाँ से पतली कर दोगे ना, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे थ्रेड कर मार दोगे या कुछ भी आप निकाल दोगे, यहाँ से पतला करोगे, साथ ही आपके चेहरे पर मैच्योर लुक आना शुरू हो जाएगी, आंटी टाइप लगने लग जाओगे और पतली पतली आईब्रोज हो जाएंगी। सो अगर आपको आईब्रोज करनी है ज़रूर करें, यहाँ से नीट करें, अच्छा लगता है अगर आपके नीट आईब्रोज हों, मेकअप लुक अच्छी लगती है, आप ओवरऑल ग्रूम्ड और अच्छे लग रहे होते हैं कि आपका चेहरा साफ़ सुथरा है। लेकिन यहाँ से करने से अवॉइड करें, वरना आपकी बहुत एजेड लुक आती है। और मेरी आईब्रोज जो है बहुत थिक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बाल आते हैं और काफ़ी डार्क है। अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ अपनी आईब्रोज़ पर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिल किया है क्योंकि मैंने ये ट्यूटोरियल बनाने से पहले मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि मैं किस तरह से अपनी आईब्रोज़ शेप करूँगी। तो मैं वो भी दिखा देती हूँ कि मेरी रियल लेंथ ऑफ आईब्रोज़ इस टाइम क्या है। वैसे मेरी आईब्रोज़ यहाँ तक आती हैं, चेंज आया है मेरी आईब्रोज़ में। काफ़ी आईज जो है मेरी खुली खुली लग रही हैं। ये वाला जो लाइन थी ना, ये इस तरह करके आती थी, सो जिसकी वजह से ये आईज का थोड़ा सा कम फासला था। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे रात में वैसे ही सोचा कि कुछ करते हैं, तो आईब्रोज जो थी मैंने हाफ में कर ली और फिर उसको ड्रॉ किया और फिर बहुत हिम्मत कर कर मैंने रेजर निकाला और कर दिया। दोपहर 12:30 बजे। तो रात को मैंने सोचा कि मैं अपनी आईब्रोज की शेप चेंज करके देखती हूँ किस तरह की लगती है। तो मैंने अपनी जिस तरह की शेप मैं चाहती थी उस तरह की ड्रॉ की, और जो बाकी के फालतू बाल थे, बहुत पतली सी एक लाइन जा रही थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये कारनामा मैंने 2 to 3 वीक्स पहले किया था और बहुत हिम्मत करके किया था क्योंकि मेरी जो पुरानी आईब्रोज़ की शेप है वो मुझे बहुत पसंद थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको मेस्ड अप कर दूँ, बल्कि मैं चाहती थी उससे कुछ ना कुछ बेहतर ही हो जाए। This one is looking nice, but not without this liner. ये उतारूंगी तो बहुत बुरा लगेगा। Oh my god. Okay, so this is the thing. अब दूसरी आईब्रोज़ की बारी है, एंड यू गाइस कैन सी कि कितना डिफरेंस है नीचे वाली लाइन में और ऊपर वाली लाइन में। अगर आप इसको लिफ्टर्स का, आईब्रोज़ लिफ्टिंग वगैरह के प्रोसीजर्स होते हैं बहुत महंगे और बहुत पेनफुल, तो उससे बहुत मुश्किल से होता है, बट दिस वन आई डिड विदाउट गोइंग एनीवेयर, घर बैठे ही आराम से मैंने ये कर लिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। सो अभी मैं मेकअप रिमूविंग वाइप से अपने आईब्रोज का एंड पॉइंट जो है रिमूव कर देती हूँ। मैं ये करके ही कहीं भी जाती हूँ, वरना फिर बहुत अजीब सी लुक आती है कि आपकी हाफ में आईब्रोज हो तो बहुत अजीब लुक आती है ऑब्वियसली। तो दैट्स इट। As you guys can see, this is the real length of my eyebrows right now. वैसे मेरी आईब्रोज यहाँ तक आती हैं, लेकिन मैंने इसको खुद से इस तरह से ट्रिम किया है ताकि मैं अपनी आईब्रोज अपनी मर्जी से जिस तरह से मुझे चाहिए मैं उस तरह से आगे ड्रॉ कर सकूं। लेकिन ये है कि आप विदाउट इसको बनाए फिर बहुत अजीब सा लगता है अगर बाहर चल जाए, तो थोड़ा सा आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है कि आपने पूरा करके ही बाहर जाना है, कहीं जाना है। टोटली विदाउट मेकअप आप कहीं नहीं जा सकते।
तो वैसे तो मैं बाहर जाते वक्त इतना मेकअप नहीं करती। अपनी आईब्रोज बनाने के लिए जो टूल्स यूज़ करती हूँ वो ये एक ट्यूज़र है, एक मिरर लेती हूँ जो कि बहुत ही एंटीक मेरी मम्मा के ज़माने का है, मेरी नानी के ज़माने का है। फिर मामा को मिला, फिर मैंने ले लिया उनसे क्योंकि वो आईब्रोज नहीं करती। तो और उसके अलावा ये एक रेज़र है, ये मैंने मिनीसो से लिया था, और एक सीजर्स, दैट्स ऑल। और मैं थ्रेड से नहीं करती क्योंकि मुझे वो करना नहीं आता और मुझे वो ज़्यादा पेनफुल लगता है क्योंकि आपको एक आदत हो जाती है। वैसे अगर आपको थ्रेड यूज़ करना आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, मेरे बहुत ज़्यादा बाल हैं, इसमें नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल आए हुए हैं। और ट्यूज़र से मैंने इस तरह से प्लग कर लेने हैं, दूर दूर बिल्कुल बाल आए हुए हैं। के बाद मैं आईब्रोज ऊपर की तरफ ब्रश कर लूँगी और ये जो एक्सेसिव ऊपर की तरफ बाल हैं उनको कट कर दूँगी। बिल्कुल थोड़े थोड़े से, ज़्यादा आपने कट नहीं करनी। इस तरह से अब हम इसको ट्रिम कर देंगे, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, ये जो है ये मैं सारी जगह पर ऐसे ऐसे फेर दूँगी, जहाँ जहाँ पर बाल रह गए हैं वो भी निकल जाएंगे। सो दैट्स इट। इस तरह से मैं अपने साइड्स पे सारे बाल निकाल लेती हूँ। अच्छा, ओरिजिनल शेप जो थी मेरी ये वाले जो लास्ट पार्ट है ना, इधर से नीचे आ जाते थे, लेकिन अब मैं इस पार्ट को ऐसे ले जाती हूँ और इस तरह से कंबाइन कर देती हूँ। अभी मैं पेंसिल से बनाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह से मैं करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी आईब्रोज इतनी मतलब कि आपकी आईज़ इतनी ब्रॉड नहीं है, इस तरह की शेप नहीं है, तो आपने पहले क्या करना है, जो आपकी रियल आईब्रोज हैं उस पर कंसीलर लगा लेना है और जिस तरह की आईब्रोज आप चाहते हो वो पहले आपने ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से मैंने भी किया था कि पहले मैंने कंसीलर लगा लिया था यहाँ पर और फिर ड्रॉ किया था और उसके बाद मैंने पिक्चर ली थी और पिक्चर से ये वाली जो लाइन थी उसको मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया था एडिट करके, ताकि मुझे समझ आए कि अगर मैं ये निकाल दूँगी तो किस तरह का लगेगा, ज़्यादा बुरा तो नहीं लगेगा, क्या होगा। लेकिन वो अच्छा लग रहा था और मुझे सूट कर रहा था, मेरी आईज़ के साथ जा रहा था। तो आपने पहले देख लेना है कि आपकी आईज़ की जो टाइप है, जिस तरह की आपकी शेप है उसके साथ सूट कर रही हैं वो आईब्रोज सभी बनानी है, सीधा जाके निकाल नहीं देनी, बाद में कोई रास्ता नहीं बचेगा। अच्छा, अब टाइम है इसको फिल करने का, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एवरलाइन कॉस्मेटिक का पोमेड जेल आईब्रो, डार्क ब्राउन शेड में है। अच्छा, जो पेंसिल होती है उससे बहुत ज़ोर ज़ोर की लाइंस लग जाती हैं और जो पाउडर होता है वो इतना अच्छा सेट नहीं बैठ सकता। अगर आपके बाल नहीं है तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, ये भी मैंने बाद में लिया है, जब मैंने अपनी आईब्रोज यहाँ से ख़त्म कर दी तो तब मैं शॉप पे गई, मैंने कहा मुझे एक ये पोमेड दे दो, जो भी ये जेल फॉर्म में आईब्रो फिलिंग वाला होता है ना, वो बहुत अच्छे से बैठता है। आप कुछ आपने ऐसे हाथ कर दिया है तो वो पाउडर तो बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन ये पानी से भी नहीं जाता, वज़ू कर रहे हो ये वहीं पे रहता है। अच्छा, इसके अलावा जो पेंसिल्स होती हैं वो भी वहीं पे रहती हैं, लेकिन पेंसिल इतनी हार्श होती है, जैसे आप इस टाइम बाल तो नहीं है मेरे यहाँ पर, तो किस तरह से फील होगा कि बाल भी रहें और इतनी हार्श लाइंस भी ना हो और बिल्कुल पाउडरी भी ना हो। सो दिस इज़ द मिडल ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके बाल कम हैं तब भी ये बेस्ट है। अच्छा, ये मैं एवरलाइन का यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अल्फते से लिया था, मुझे 1700 समथिंग का पड़ा था। इसके साथ मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ आईब्रो ब्रश, ये BH कॉस्मेटिक का 11 नंबर ब्रश है। अच्छा, कुछ ब्रशेस होते हैं जिसके पीछे स्पूली भी होती है, वो बेस्ट होते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसी ब्रश से काम चलाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेती हूँ, इस पर ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ मैं, इस तरह से, सी इस तरह से लेके जाती हूँ और ये जो आर्च आ रही है ऊपर से, जो हाइट आ रही है, उसको मैं इसके साथ मिला देती हूँ, लाइक सो। That's it. So, इस तरह से मेरी जो आईज़ हैं बहुत खुली खुली लगती हैं और बिल्कुल भी वो वाले सीन नहीं रहा जो पहले होता था, एक डिफरेंट लुक हो गई है। What do you guys think? Let me know in the comment section.
ताकि मुझे भी पता चले आपको कैसे लग रहा है। और घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहे तो मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आपके भी गलत हो जाता है, कुछ मसला हो जाता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये वापस से आ जाते हैं अनलेस आप वैक्स कर दें। जब आप वैक्स कर देते हैं अपनी आईब्रोज को, तो फिर वो उस शेप में उसी तरह का सेम टू सेम वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप रेज़र से कर रहे हो, थ्रेड से कर रहे हो, थ्रेडिंग जिसको कहते हैं, या ट्यूज़र से कर रहे हो, तो फिर सेम शेप में वापस आ जाते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। ये वापस आ जाएंगे। जब भी मेरा दिल भर जाएगा इन आईब्रोज से, तो मैं वो वाली वापस ले आऊँगी। बट आई थिंक दीज आर बेटर। आपकी मर्ज़ी है कि आपकी आईज़ की लेंथ कितनी है, आप उतना लंबा कर सकते हो। अगर आपकी आईज़ छोटी छोटी हैं तो आप उसके हिसाब से ही लंबा करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे। अब मेरी आईज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि वहाँ तक जा रहा है। सो पहले यहाँ तक होता था, अब थोड़ा सा ये लिफ्टेड और ऊपर की तरफ लुक आ गई है। तो मैं स्पूली की मदद से जो लाइंस बीच में लग गई हैं, मैं यहाँ से आगे से फिल नहीं करती बिल्कुल भी। पेंसिल से भी, पाउडर से मैं थोड़ा बहुत फिल कर लेती थी आगे से, लेकिन अब मैंने वो भी करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं ये वाला यूज़ करी। तो हल्का फुल्का मैं यहाँ पे करके, हल्का फुल्का जो रह जाता है वो करके, फिर अब मैंने ब्रश कर लिया है। तो आगे से अजीब सा डब्बा टाइप नहीं लग रहा, और पता लग रहा है कि वाकई इसके बाल हैं, आईब्रोज पे बाल हैं, सिर्फ जेल ही नहीं लगाई हुई। लेकिन दिस इज़ द लुक। सो दैट्स इट। इस तरह से मैं अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की आप मेरी आईब्रोज लग रही हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बिल्कुल बहुत कम कहती हूँ ये, तो प्लीज़ कर दें। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या करना था, अगर आप लोग भी ये आईब्रोज ट्राई करें तो मुझे उसकी पिक्चर ज़रूर सेंड करें, किस तरह का बिफोर आफ्टर निकला है। So yeah, okay, so that's it. I will see you guys in my next video really soon. Till then, take care. Bye bye.